डीएमके ने यूपीए से समर्थन लिया वापस। श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर कल ए के एंटनी, पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद ने करुणानिधि से की थी मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी श्रीलंका में तमिलों पर कथित अत्याचार के मामले में विश्वसनीय जांच के पक्ष में। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में दिया बयान। संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। तमिलों के मुद्दे पर डीएमके के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में नहीं चलने दिया प्रश्नकाल। डीएमके ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर संसद में प्रस्ताव पेश करने की रखी मांग। तमिलों पर अत्याचार के मामले में श्रीलंका को लेकर यूएन में अगले शुक्रवार को आने वाले प्रस्ताव को लेकर भारत पर तमिलनाडु की पार्टियों के बढ़ते दबाव के बीच भारत ने 25 मार्च को श्रीलंका के साथ नई दिल्ली में होने वाली रक्षा सचिव स्तर की वार्ता को फिलहाल किया स्थगित। आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती। अब ये 7.50% हो गई। हालांकि सीआरआर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सीआरआर बिना किसी बदलाव के 4% पर। महिला सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को कल दी थी मंजूरी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास बस पुल से गिरी। हादसे में 20 से अधिक लोगों की मौत। ये बस गोवा से मुंबई जा रही थी। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुआ स्वागत। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के मुख्यालयों और शाखाओं की व्यापक छानबीन शुरू कर दी है। इन बैंकों पर मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा और केवाईसी जैसे नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले निर्यातकों की डॉलर बिकवाली से रुपया आज अमेरिकी करेंसी के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर ₹53.91 पर खुला। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कल 16 पैसे की गिरावट के साथ ₹54.17 पर बंद हुआ था। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 85 अंक की बढ़त के साथ 19,379 पर खुला। निफ्टी भी 28 अंक की बढ़त के साथ 5,864 पर खुला। चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, नई दिल्ली और बीजिंग दोनों मिलकर हल कर सकते हैं सीमा विवाद। लाहौर हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 29 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोका। कोर्ट ने जरदारी के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। परंपरागत हथियारों की बिक्री के नियम बनाने संबंधी समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र में बातचीत फिर से शुरू। समझौते के तहत विश्व के देशों पर यह दबाव बनाया जा सकेगा कि वे हथियारों की बिक्री से पहले इस बात का आकलन करें कि कहीं इसका प्रयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन, आतंकवाद या संगठित अपराध के लिए तो नहीं किया जाएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज ने ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन से बातचीत शुरू करने में मदद के लिए कहा। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस आज कैथोलिक चर्च के 266वें प्रमुख के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पिछले 1300 सालों में पहली बार कोई गैर यूरोपियन मुल्क का व्यक्ति पोप बना है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटेना ने एक बार फिर से लावा उगलना किया शुरू। एटेना दुनिया के गिने चुने क्रियाशील ज्वालामुखियों में से एक है।